हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 4 जिसका चैप्टर नंबर है 3 और उसका चैप्टर का नाम है शेख चिल्ली का सपना। तो ये चैप्टर है, तो ये एक हास्य कथा है, यानी कि एक कहानी है अच्छी, तो जिसका नाम है शेख चिल्ली का सपना। तो चलिए हम पाठ को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इसकी पाठ चर्चा कि पाठ चर्चा क्या है। कि बच्चों, परिश्रम करने से ही कार्य संपन्न होता है। संपन्न यानी आपका कंप्लीट होता है, यानी पूरा काम खत्म होता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वालों तथा सपने देखते रहने वालों का क्या हाल होता है, तो आओ इस हास्य कथा में पढ़कर हम लोग जानते हैं कि। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। शेख चिल्ली का सपना। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। शेख चिल्ली बोला, लेकिन मुझे तो कोई भी काम नहीं आता अम्मी, कोई भी काम नहीं आता। अम्मी बोली, बेटा कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही होगा। तो शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था। जो शेख चिल्ली था वो मेहनत करने से नहीं घबराता था, मगर तो क्या कहते हैं, शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था, मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। मस्ती में झूमता हुआ वह बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक सेठ अंडे का टोकरा पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। बोला, सिर्फ 2 अंडे? सेठ ने कहा, तो 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर भी बदल सकती है। यह सुनते ही अंडों का टोकरा उसने शेख चिल्ली ने सर पर रखा और सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। वह मजदूरी में मिलने वाली 2 अंडों को लेकर अपनी तकदीर बदलने का सपना भी देखने लगा। क्या सपना देख रहा था? कि वह सोच रहा था कि सेठ मुझे दो अंडे देगा तो उन अंडों से चूजे निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गे या मुर्गियां बनेंगे। फिर मुर्गियां भी अंडे देंगी, उनमें से एक चूजा मुर्गियां बनेंगी जिनमें से और चूजे निकलेंगे। इस तरह मेरा एक बड़ा चूजे यानी कि मुर्गी घर बन जाएगा। ये वह सिर्फ सपना देख रहा है। कुछ समय बाद मैं सारी मुर्गियों को बेचकर क्या करूँगा, भैंस खरीद लूँगा और इस तरह जल्दी ही मेरा दूध बेचने का भी व्यवसाय शुरू हो जाएगा। लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं अमीर बन जाऊँगा। ये शेख चिल्ली का सपना। ये देखिए, शेख चिल्ली सपना देख रहे हैं। अपनी अंडों की टोकरी को सर पर रखे, क्या कि पहले मैं मुर्गियां खरीदूंगा जिससे चूजे निकलेंगे, फिर इनको बेचकर मुर्गी खाना बनेगा, फिर मैं भैंस लूँगा और भैंस के बाद फिर क्या करेंगे। ये सारा अपना वो सपना देख रहा है, ख्वाबी पुलाव बना रहे हैं। आगे देखते हैं कि मैं अमीर बन जाऊंगा। इसके बाद मैं अपनी सारी भैंसें बेचकर एक क्या खरीदूंगा, हाथी खरीदूंगा। लोगों को उनकी सवारी करवाऊंगा और उनसे पैसे इकट्ठे कर कर एक हाथी और ख़रीद लूँगा। फिर उनके बच्चे भी होंगे। धीरे धीरे मेरे पास बहुत से हाथी हो जाएंगे। अब जब बहुत से हाथी हो जाएंगे तो उन हाथियों को मैं राजाओं और महाराजाओं को भी बेच दूंगा, जिससे उनसे भी मुझे सारा धन मिलेगा और मैं उनसे बहुत सारा धन कमा लूँगा। शेख चिल्ली का सपना अभी चल ही रहा था, यानी कि वो सिर्फ सपना ही देख रहा था कि पहले मुर्गी से चूजे के बाद फिर वो भैंस खरीदेगा, भैंस के बाद फिर वो हाथी लेगा और फिर उन हाथियों को राजा महाराजाओं को बेचकर वो जैसे बहुत सारा धन कमाने का एक सपना ही देख रहा था। कि उसी बीच से उसने सोचा कि मैं जब हाथी बेचकर क्या करूँगा, अब मैं हीरे का व्यापार करूँगा, यानी कि हीरे का व्यापारी बन जाऊँगा। ओके, और बहुत सारा पैसा कमाकर शानदार एक महल भी बनवाऊँगा। फिर मैं शादी कर लूँगा और फिर मैं क्या कर लूँगा, शादी कर लूँगा। शेख चिल्ली देख रहा है कि फिर मैं शादी कर लूँगा, फिर बच्चे भी होंगे और वे लाड़ प्यार में जब मेरे सर पर चढ़ेंगे और जब मैं तंग हो जाऊँगा, जब ज़्यादा तंग करेंगे बच्चे, तब मैं उन्हें यूँ दूर झटक दिया करूँगा। कैसे? यूँ झटक दिया करूँगा। यह सोचते हुए शेख चिल्ली ने अपने सिर पर रखे टोकरे को झटके से सामने फेंक दिया। यानी कि कुछ चीज़ लिए ना, और वो कहते हैं कि मैं यूँ झटके से फेंक दूंगा, अलग कर दूंगा। तो वो झटका उन्होंने किस पे दिखाया, शेख चिल्ली ने अपने सर पे रखे हुए टोकरी में। उसने वह टोकरी ली, अंडे से भरी जो टोकरी थी वो सामने फेंक दिया और सारे अंडे टूट गए। अंडों को टूटा हुआ देखकर तो उसका कलेजा ही मुंह को आ गया। सेठ ने जैसे ही पलट कर देखा तो वह आग बबूला हो गया और आग बबूला होते हुए बोला, मूर्ख, यह क्या किया तूने? 100 रुपए के अंडे तोड़ दिए। शेख चिल्ली रोते हुए बोला, अरे सेठ जी, आपके तो 100 रुपए के ही अंडे टूटे, लेकिन मुझ पर तो आपके तो सिर्फ अंडे ही टूटे, मेरे सर पे तो आसमान ही टूट पड़ा है।
मेरा मुर्गी घर, दुग्धशाला, महल सब कुछ ख़त्म हो गया और मेरे बीवी बच्चे भी, लाखों की जायदाद सब चली गई। मेरे बीवी बच्चे, लाखों की जायदाद जितनी भी थी वो सारी चली गई। तो ये तो था शेख चिल्ली। शेख चिल्ली जो एक ख्वाबी पुलाव बनाता है, तो वो सोच रहा था किस तरीके से वो 2 अंडों से अपना व्यवसाय को आगे 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 व्यापार को बढ़ाता चला जाएगा। तो चलिए इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।